निगार बेगम जवेरिया के रिश्ते के लिए अपनी फ्रेंड नाइला को घर बुलवाती हैं। नाइला, जिसका बेटा अब्रॉड में सेटल्ड है, निगार बेगम को लगता है कि उनकी बेटी के लिए परफेक्ट मैच होगा। जवेरिया खुद भी इस रिश्ते के लिए तैयार है क्योंकि वो उनके बेटे के साथ बचपन से खेलती आई है और बचपन में ही उसको पसंद करती थी। ये और बात है कि वो अब्रॉड चला गया तो काफी अरसे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जेफी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स मौजूद थीं। इधर नाइला जिस दिन घर में रिश्ता लेने आती है तो सब कुछ घर में बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। इतने में दुरे नायाब आ जाती है। वो बहुत ही सलीके से सबको सलाम करती है तो नाइला पूछ ही लेती है कि निगार, क्या ये तुम्हारी दूसरी बेटी है? निगार कहती है कि नहीं, ये तो जावियार की बीवी है, यानी मेरी बड़ी बहू। नाइला को तो दुरे नायाब की आदतें पहली ही नज़र में बड़ी पसंद आ जाती हैं। जितनी तमीज़ से वो सबको खाने के लिए बुलाती है। नाइला उसे कहती है कि आओ मेरे पास आके बैठो और फिर उसके साथ गपशप लगानी शुरू कर देती है। साथ ही वो पूछती है कि जवेरिया कैसी लड़की है। तो दुरे नायाब, जो कि बहुत ही सीधी है और कभी उल्टी बात कर ही नहीं सकती, वो जवेरिया की तारीफ़ें तो करती है और साथ ही ये भी कह देती है कि बस गुस्से की थोड़ी तेज़ है। उसे नहीं पसंद कि उसके कमरे की सफाई उसकी इजाज़त के बगैर की जाए, पर मैं जानती हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। ये बात होती है कि नाइला तो रिश्ते से साफ इनकार करके चली जाती है कि हमें अपने इकलौते बेटे के लिए गुस्से की तेज़ लड़की नहीं चाहिए, और ये भी कह देती हैं कि शुक्र है आपकी सादा बहू ने सारी सच्चाई बता दी, वरना तानिया तो हमें बड़ी बातों में ले रही थी आपकी तरह। और अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही ये बात सामने आ गई, वरना शादी हो जाए और बाद में भी बन ना सके तो डिवोर्स तो होनी लाजमी ही है। तो क्या फ़ायदा ऐसी शादी का आखिर जो कुछ अर्से भी ना चल पाए। अब निगार बेगम, जो कि पहले ही दुरे नायाब पे गुस्से रहती हैं, जब वो देखती हैं कि उनकी बेटी की शादी भी होते होते सिर्फ इसी दुरे नायाब की वजह से रुक गई, तो उनको तो मज़ीद गुस्सा आना बनता ही है। शाम में जेफी का बाप भी पूछता है कि क्या बना, तुम्हारी फ्रेंड आ रही थी ना, जवेरिया के रिश्ते की बात चलनी थी, तो क्या हुआ? निगार साफ ही बता देती है कि भाई वो लोग तो साफ इनकार करके चले गए हैं, और क्या बात हुई है ये तो आप अपनी बहू से ही पूछिए। दुरे नायाब, जो कि सुबह से ही खुद को मुजरिम समझ रही है कि काश वो चुप ही रहती और मेहमानों के सामने ही ना आती, उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाके छुप जाए। अभी तो वो जानती है कि जावियार ने भी आके उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उतारना है। जावियार तो कल ही इस पे इतना गुस्सा हो रहे थे जो ये मॉल में बगैर मोबाइल के चली गई और उसके बाद गुम भी गई। जावियार को इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के बीच में आना पड़ा और परेशानी घर वालों को अलग झेलनी पड़ी। उसके बाद जब जावियार घर आता है तो देखता है कि दुरे नायाब की दादी और उसकी भाभी उसको मिलने आए हुए हैं। जावियार को अपने कल के रवैये के ऊपर थोड़ा पछतावा होता है कि वो बेचारी मॉल में गुम गई, और हो सकता है कि वो सच बोल रही हो, तानिया उसको बिला वजह ही ले गई हो और फिर वहाँ से गायब हो गई हो। तानिया दुरे नायाब से नफरत तो करती ही होगी, आखिर जावियार से मोहब्बत जो करती थी, और दुरे नायाब जितनी भी लो कॉन्फिडेंस हो वो झूठ नहीं बोलती, इतना तो जावियार भी जानता था। इसीलिए वो उससे अपॉलोजी करने के लिए उसके लिए बुके और अच्छा सा गिफ्ट लेके जाता है कि चलो घर जाके उसको सॉरी बोलूँगा और वो खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो आगे दुरे नायाब की दादी और उसकी भाभी को देख के जावियार का फिर से मूड ऑफ हो जाता है। दुरे नायाब को भी ऐसी सिचुएशन में समझ ही नहीं आ रहा होता कि दादी बेचारी तो परेशान होकर उससे मिलने आई हैं, और भाभी जो कि वैसे ही इतने नखरे दिखाती थी, पता नहीं कैसे ही दादी उसको मना के लेके आई होंगी यहाँ पे। अब क्या वो इनको साफ मना कर दे कि आप मेरे घर क्यों आए हैं? लेकिन जब वो जावियार को देखती है कि जावियार का मूड इनको देख के एकदम से ऑफ हो गया है, तो दुरे नायाब बेचारी को समझ ही नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। जावियार भी अपना गुस्सा छुपा ही नहीं पाता और उसे वहीं पे ही एक साइड पे ले जाके पूछता है कि ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना कि इनको यहाँ आने से बिल्कुल रोक दो। अब दुरे नायाब बताती है कि कल जब मैं मॉल में गुम गई थी तो आपकी दादी ने ही कॉल करके इन लोगों से पूछा था। शायद इसी वजह से दादी मेरी वजह से परेशान हो गई और मुझे देखने के लिए आ गईं। आखिर वो इतने सालों से मेरे साथ अकेली रही हैं, मेरे माँ बाप ही नहीं थे। दादी ने ही मुझे माँ बाप सब कुछ बन के पाला है। वो मेरी मोहब्बत में
अपनी अना को पीछे छोड़ के यहाँ पे मुझसे मिलने आ गई हैं और आप हैं कि आगे से गुस्सा हो रहे हैं। जावियर अपना गुस्सा कंट्रोल तो नहीं कर पाता, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और वो जानता है कि उसकी माँ यकीनन इस बात पे भी गुस्से होंगी कि इसके रिश्तेदार दोबारा से इस घर में क्यों आ गए। वैसे भी वो जब भी आते हैं कोई ना कोई बदमज़गी ही हो जाती है। इधर तानिया का हर तीर निशाने पे जा रहा है। वो जावियर के दिल में दुर्रे नायाब के लिए तो नफरत पैदा करने में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। साथ के साथ वो जावियर के दिल में ये शक भी डाल रही है कि आपकी बीवी आपके भाई के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। आप तो उसको टाइम देते नहीं और वो सारा दिन जुनैद के साथ स्टूडियो में गुजारती है। जुनैद भी उसके लिए गाने गाता फिर रहा है और फिर भाभी से फरमाइशें करता है कि मेरे लिए ये बना दें वो बना दें, और भाभी झट से हर चीज़ बना के ले आती हैं। फिर वो जावियर से कहती है कि तुम भी आके गाजर का हलवा क्यों नहीं ट्राई करते। अभी अभी जब मैं वहाँ से आई थी तो वो जुनैद के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना के लाई थी। जावियर को ये बात थोड़ी सी खटकती तो है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और स्टूडियो में जुनैद और दुर्रे नायाब के पास चला जाता है। फिर वो दुर्रे नायाब से कहता है कि भाई मुझे भी तो हलवा चखाओ। दुर्रे नायाब को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन जब जावियर दोबारा इंसिस्ट करता है कि मेरे लिए भी हलवा लेके आओ तो वो साफ़ी बता देती है कि ये तो मैंने थोड़ा सा बस जुनैद भाई के लिए बनाया था। अब जावियर, जो कि पहले ही तानिया की बातें सुन सुन के भरा पड़ा था, वो बोल देता है कि भाई हैरत है, बीवी मेरी है और हलवे तुम्हारे लिए बन रहे हैं। जुनैद तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता और यही कहता है कि भाई किस्मत अपनी अपनी। लेकिन जावियर के दिल में कहीं ना कहीं ये शक बैठ गया है कि मेरी बीवी शायद मेरे छोटे भाई पे भी डोरे डाल रही है। हालांकि वो दुर्रे नायाब के कैरेक्टर की गवाही तो आंखें बंद करके दे सकता है, लेकिन जब कोई शक दिल में डाल देता है तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब दुर्रे नायाब कह देती है कि भाई आप तो मीठा इतना शौक से खाते ही नहीं और घर के बाकी लोग भी डाइट पे हैं, और फिर आप जानते हो कि मैं तो इतना सा ही बनाती हूँ कि घर में रिस्क ज़ाया ना होता रहे। मैं कल ही आपके लिए भी हलवा बना दूंगी। लेकिन जावियर रूखा सूखा सा ही जवाब देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हलवा तो कहीं से भी मिल जाता है, मैं बाहर कहीं से खा सकता हूँ। दुर्रे नायाब महसूस कर जाती है कि जावियर की आवाज़ में खफकी है। वो अकेली बैठी परेशान सी आंखों में आंसू लाए चुप करके रो रही होती है कि पीछे से तानिया आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, किस वजह से इतनी परेशान हो। दुर्रे नायाब तानिया को कहती है कि मैं तो आपको पहले ही मना किया था कि मुझे मॉल्स में नहीं जाना, और फिर आपने मुझे मोबाइल भी ले जाने नहीं दिया, और अब देखें सबके सब लोग मुझ पे ही खफा हो रहे हैं। आखिर मेरा क्या कसूर था। तानिया देख लेती है कि पीछे से जुनैद भी आ रहा है तो वो फौरन बात को गोल कर जाती है और कहती है कि भाई मोबाइल तो तुम्हें उठाना ही चाहिए था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने तुम्हें कह दिया था कि पैसों की ज़रूरत नहीं, इसलिए पर्स मत उठाओ, जो भी तुम्हें ख़रीदना होता वो मैं तुम्हें ख़रीद के ले देती। आखिर मैं भी तो तुम्हारी रिश्ते में कुछ लगती हूँ तो तुम्हें कोई गिफ्ट तो दे सकती हूँ। दुर्रे नायाब को तो समझ ही नहीं आता कि ये तानिया तो मुँह पे ही मुकरी जा रही है। वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा तो यही होगा कि दुर्रे नायाब इस बात को हमेशा दिल में रखे और दोबारा तानिया की चाल में कभी ना आ सके। इधर जुनैद भी तानिया के सामने अपनी परेशानी जाहिर करता है कि जिस तरह दुर्रे नायाब के साथ इस घर में नाइंसाफियाँ होती हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। वो भी आखिर तुम्हारी तरह इस घर की बहू हैं, तो उनका भी इस घर में उतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। लेकिन पता नहीं क्यों सबका रवैया उनके साथ अजीब है। तानिया कह देती है कि मुझे लगता है कि उसको ग्रूमिंग करने की जरूरत है और मैं उसकी इस ग्रूमिंग में पूरी मदद करूंगी। उसकी ड्रेसिंग से लेके उसकी हर चीज में चेंजिंग होनी चाहिए। जुनैद कहता है कि तुम आज तक किसी की हेल्प करती दिखाई तो नहीं दी, तुम किसी की हेल्प कैसे कर सकती हो बिना किसी मतलब के। ये बात मेरी समझ से बाहर है। पर तानिया भी कह देती है कि भाई बचपन की बात और थी, अब मेरी शादी हो चुकी है और आते इंसान की बदल जाती हैं। मैं वाकई ही उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। अब तानिया किस किस तरीके से दुर्रे नायाब को जाविया के दिल से उतारने में कामयाब हो पाएगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।